नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महादेव के दो बिल्कुल अलग रूपों की। एक वो रूप जो शांत है, कृपा से भरा हुआ है, और दूसरा वो रूप जो प्रलयंकारी है, क्रोध में है। तो ये सवाल मन में आता है ना कि देवत्व का, डिविनिटी का असली मतलब क्या है? क्या ये कोई शांत सी कृपा है या फिर न्याय के लिए गरजता हुआ एक गुस्सा? चलिए इन्हीं दो कहानियों में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी वो शांति और मौन से जुड़ी है। ये कहानी है उन सवालों की जो कभी पूछे नहीं जाते पर सुने जरूर जाते हैं, और उन्हें सुनने वाले हैं महादेव। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत पर एक अलग ही तरह की शांति छाई हुई है। महादेव ध्यान में है, पर इस बार वजह कोई सृष्टि रचना नहीं है, बल्कि धरती पर बैठे एक आम इंसान का मौन सवाल है। तो होता ये है कि धरती पर एक बहुत ही सीधा साधा चरवाहा था। नाम था उसका अनग। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं, कोई तपस्वी नहीं, बस हर रात वो आसमान की तरफ देखता और मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना करता था। और उसकी प्रार्थना में ना कोई मांग नहीं थी। वो बस इतना ही कहता था, हे शंकर, अगर आप सच में हैं तो बस मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए। सोचिए, उसने कभी पैसा, मोक्ष या कोई सुख कुछ नहीं मांगा। यही बात उसकी प्रार्थना को सबसे अलग बनाती थी। देखिए, जहां सारी दुनिया वरदान मांग रही है, धन दौलत मांग रही है, वहीं महादेव ने अनग के दिल की उस खामोशी को सुना, उस सवाल को सुना जो अनग ने कभी अपनी जुबान से पूछा ही नहीं। और बस यही एक मौन पुकार थी जो महादेव को कैलाश से नीचे खींच लाई। एक रात एक तपस्वी का रूप धरकर वो अनंग के पास आए और उससे पूछा, भाई, तुम मुझसे कुछ मांगते क्यों नहीं? अनघक का जो जवाब था ना, वो बहुत गहरा था। वो बस मुस्कुराया और उसने कहा, अगर मांगना ही होता तो मैंने सहना क्यों सीखा होता? वाह, मतलब इस एक लाइन में एक्सेप्टेंस का, स्वीकृति का पूरा दर्शन छिपा है। तो महादेव ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई भव्य दर्शन नहीं दिए। उन्होंने बस उसके दिल को एक ऐसी शांति, एक ऐसे मौन से भर दिया जहां दुख तो था, पर अब उस दुख का शोर नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ा वरदान है ना, जो मांगा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। अच्छा, ये तो हुई एक कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए, इस शांति से बाहर निकलकर अब हम चलते हैं अन्याय और युद्ध की दुनिया में। देखते हैं महादेव का दूसरा रूप। तो उस दौर में धरती पर अन्याय की आग धधक रही थी। एक असुर राजा था, वज्रनाभ। तपस्या करके उसने एक वरदान पा लिया था कि कोई भी देवता मुझे मार नहीं सकता। अब देखिए, वरदान तो मिल गया, पर उसे इस्तेमाल करने का विवेक नहीं मिला। उसके जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर एक दिन उसने एक पूरा का पूरा आश्रम तबाह कर दिया। और वहीं एक बच्चा अपनी मरी हुई मां से लिपट कर रो रहा था। कहते हैं कि उस बच्चे की चीख सीधे कैलाश तक पहुंची, और उस चीख ने महादेव का ध्यान तोड़ दिया। वो उठ खड़े हुए। पर एक बात समझना यहां बहुत जरूरी है। ये महादेव का पर्सनल गुस्सा नहीं था, ये अहंकार का क्रोध नहीं था, ये धर्म का क्रोध था, ये न्याय की पुकार थी। असल में जब शक्ति बिना करुणा के चलती है तो विनाश ही होता है। तो जब युद्ध के मैदान में वज्रनाभ ने महादेव को देखा तो वो हंसने लगा। अपने वरदान का घमंड था ना उसे। बोला, तुम तो एक देवता हो, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। अब महादेव का जो जवाब था वो ब्रह्मांड जितना ही बड़ा था। उन्होंने बहुत शांति से कहा, मैं देव नहीं हूं, मैं वो हूं जो देव और असुर दोनों के खत्म हो जाने के बाद भी रहता है। इस एक जवाब ने पूरी लड़ाई का मतलब ही बदल दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि महादेव ने उसे मारा नहीं, कोई त्रिशूल नहीं उठाया। उन्होंने काल को, यानी समय को ही बुला लिया, और वज्रनाभ का वरदान बेकार हो गया। वो मरा नहीं, वो बस समय के बहाव में मिट गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, है ना? एक शांत योगी की और एक विनाशक योद्धा की। चलिए अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो एक तरफ वो महादेव हैं जो बिन पूछे सवालों को सुनते हैं और अंदर की शांति देते हैं, और दूसरी तरफ वही महादेव हैं जो दर्द भरी चीख सुनकर न्याय के लिए पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति लगा देते हैं। रास्ते दो हैं, पर क्या मंजिल एक ही है? कहानी यहां खत्म नहीं होती। युद्ध खत्म हो चुका था, धर्म जीत गया था, पर महादेव मुस्कुराए नहीं। वो वापस उसी उजड़े हुए आश्रम में गए, उसी अनाथ बच्चे के पास। उसके सिर पर हाथ रखा और ये स्वीकार किया, मैं तुम्हारी मां को वापस नहीं ला सकता।
और शायद सबसे गहरी सच्चाई यहीं छिपी है। कहते हैं महादेव उस बच्चे के साथ बैठकर रोए, क्योंकि वो जानते थे कि सृष्टि को बचाने वाला भी हर बार अंदर से टूटता है। न्याय की भी एक कीमत होती है, और वो कीमत है दुख। तो सवाल फिर वही है, क्या यही असली देवत्व है? सिर्फ असीम शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हर जीव के दर्द को महसूस करना, उसे साझा करना। शायद महादेव की कृपा और उनका क्रोध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का है करुणा। इस पर सोचिएगा जरूर।